नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। चाहे जितना हम सोचें कि ये बहुत पुरानी कथा है, प्रेम की कथा, लेकिन हर बार वो नई होकर हमारे सामने आ जाती है। देखिए, प्रेम भी हो सकता है और कई बार हम देखते हैं कि जो हम प्रेम के नाम पर जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो काम भी हो सकता है। काम प्रेम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन काम अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। और कई बार काम ही होता है, प्रेम नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो देवता है कामदेव, तो प्रेम के देवता नहीं है। प्रेम के देवता तो कृष्ण है, कामदेव काम के देवता है। इसलिए वो कई बार बड़ी खतरनाक स्थितियों में फंसते रहते हैं। हमने तो पुस्तकों में ये भी पढ़ा है कि शिव जी ने उनको भस्म कर दिया। तो प्रेम और प्रेम का अध्यात्म, हमारे यहाँ हम लोग उर्वशी को कहते हैं, वो प्रेमाध्यात्म है उर्वशी दिनकर की। तो यहाँ दो उपन्यासों में प्रेम की कथाएं हैं। उनमें कितना प्रेम है, कितना अध्यात्म है, कितना दर्शन है और कितना काम है, ये हमें अपने अपने तय एक पाठक के रूप में तय करना पड़ेगा। 50 वर्षा पानी जो है, उसके अध्यायों का विभाजन इतना सुंदर है कि हम पहले से ही इस उपन्यास के प्रति बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं, जो शायद इस उपन्यास की समीक्षा के लिए बहुत ही इतने सुंदर अध्यायों का इतना सुंदर वर्गीकरण है कि हमारी उम्मीद अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उपन्यास से। और एक न केवल इस उपन्यास से, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में कलकत्ता में मेरे 3 मित्र हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे, और 2 के तो प्रेम उपन्यास ही है। विजय का जो उपन्यास है, विजय शर्मा का दिमाग में घोंसले, वो भी एक प्रेम कथा है, बहुत ही जबरदस्त प्रेम कथा है। उसके बाद प्रोफेसर हितेंद्र पटेल, इनके 2 उपन्यास आए। पहला आया साहिल और दूसरा आया चिर। तो ये 4 और ये चौथा है। यानी कलकत्ता में मेरे 3 मित्र हैं जिनके 4 उपन्यास आ चुके हैं, और उपन्यास है तो उसमें प्रेम भी होगा ही कहीं न कहीं। तो सबसे बड़ी शिकायत तो एक ये रहती है कि ये इतने प्रतिभा संपन्न लोग हैं, ये बहुत बड़ा काम करने के लिए बने हैं, इनके उपन्यास इतने स्केल्टन जैसे होते हैं कि मैं तो इनको उपन्यासिका कहूँगा। ये नॉवेलेट है, ये नॉवेल है ही। नॉवेल का फ्लेवर बड़ा होना चाहिए, नॉवेल बड़े होने चाहिए। आपने झटपट एक कथा चुनी और उसको यूं सन्नाटे में निपटा दिया आपने। 20 वर्षों की कथा है और आपने ऐसा इतनी जल्दबाजी में उस कथा को समाप्त किया कि समझ में ही नहीं आता। हम लोग हल्के बल्के रह जाते हैं, अच्छा कहानी समाप्त हो गई। हड्डियों का ढांचा आप खड़ा करते हैं, उसमें अगर मांस मज्जा नहीं हो तो शरीर थोड़ी पहलवान का बनेगा, आप पतले दुबले दिखाई पड़ेंगे। तो इन उपन्यासों की रूपरेखा बहुत अच्छी है। ये चारों के लिए मैं कह रहा हूँ, चारों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये चारों लोग इतने सामर्थ्यवान लेखक हैं कि हम हमेशा इनसे अधिक उम्मीद करें। इतनी अच्छी कथा आप सुनते हैं, लेकिन आपको इतनी क्या हड़बड़ी है, इतनी क्या जल्दी है? मुझे तो नहीं लगता कोई जल्दी है। और एक लेखक को तो कभी जल्दी में होना ही नहीं चाहिए। शूटिंग के लिए जाना होता है। नहीं, वो ठीक है, वो तो सबको सब काम करने होते हैं, लेकिन जो आपका प्रिय काम है आपको उसको समय तो देना पड़ेगा। अगर आप उसको बहुत कैजुअली अगर लेते हैं तो आप अपनी प्रतिभा के साथ अन्याय करते हैं। पाठकों के साथ तो अन्याय करते ही हैं, आप अपनी प्रतिभा के साथ भी अन्याय करते हैं। क्योंकि मैं इन लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ और मैं जानता हूँ कि ये कितने सामर्थ्यवान हैं, ये क्या कर सकते हैं। उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये उपन्यास जो है एक बड़े फलक पर एक बड़ी कथा कह सकते थे, जो उस जल्दबाजी के चक्कर में नहीं कह पाए कि तुरंत लिख के इसको हमें छपवाना है।
उपन्यास जो है बड़ी विधा है, कहानियां भी आप वो तैयारी पूरे तरीके से प्रतिफलित नहीं होती है इन उपन्यासों में, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात आप ये देखिए कि आप इसके जो अध्याय हैं, अभी मैं और प्रोफेसर पटेल जो है बात कर रहे थे कि एक एक जो अध्याय है वो कितना पोएटिक है, या किसी गीत की पंक्तियां हैं, आप जैसे ही उनको पढ़ते हैं आपको एक रसानुभूति होती है कि अब हमें कुछ बहुत बढ़िया बड़ी थाली एक मिलने वाली है भगवान की। और अगर आपको लगे कि बहुत झटपट निपटा दिया गया है आपको, तो आप कहीं ना कहीं अपने को अतृप्त महसूस करते हैं, ये जानते हुए कि एक असीम संभावनाओं से भरा विषय है प्रेम। हमारे यहाँ तो फिर भी चलिए मान लीजिए कि थोड़ा बहुत हम लोग कृष्ण को अलग तरीके से देखते हैं। पश्चिम में प्रेम के देवता है क्यूपिड, और क्यूपिड कैसे हैं? आप लोगों ने किसी ने क्यूपिड की तस्वीर देखी है? वो एक बच्चे की तस्वीर है, वो एक बच्चे हैं, उनके पंख हैं और वो अंधे, अंधा बच्चा है जिसके पंख हैं। ये क्यूपिड की तस्वीर है, यूनानी देवता जो है प्रेम के उसकी। और उसके लिए अपने एक नाटक में यूलाइटिक में शेक्सपियर जो है वो कहते हैं लव लुक्स नॉट विद द आईज, बट दिमाग से नहीं सोचता, आंखों से नहीं देखता, उसके पास मन की आंखें होती हैं, वो मन की आंखों से प्रेम देखता है, मन की आंखों से देखता है। मन जो है बड़ा चंचल है, वो कई बार सही देखता है, कई बार विचलित अवस्था में देखता है। तो आपका निर्णय हमेशा बहुत दुनियावी हिसाब से, दिमाग के हिसाब से सही हो ऐसा नहीं भी होता, यानी आपके गलत होने और गलत समझे जाने का रास्ता खुला रहता है। प्रेम में ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो कहते हैं अरे प्रेम ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, अरे भाई कह रहे हो ठीक है, लेकिन आप तो निर्मला पढ़ के आए हो ना प्रेमचंद की, उम्र का अंतर होने से क्या होता है? क्या एक महिला की क्या दशा होती है उम्र का अंतर होने से? आप जानते हो ना, इसी समाज से आए हो ना, सीधे सीधे भी प्रयोग से तो यहाँ उतरे नहीं हो आप जानते हैं इस भारतीय समाज में अगर बेमेल है, असमान है, तो उस प्रेम की क्या गति होने वाली है, क्योंकि आप अपने को बदला हुआ महसूस कर सकते हैं, आपका समाज अभी उतना नहीं बदला। और जब आपका समाज नहीं बदला है तब तक आप भी अपने को पूरी तरह बदला हुआ नहीं मान सकते। तो ये एक है, प्रेम को डील करना हमेशा बहुत आसान नहीं है। प्रेम की जो कथाएं हैं वो कई बार क्या कहना चाहिए, वासना की कथाएं, स्टोरीज ऑफ लस्ट या अपराध कथाएं, इनमें परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक बहुत संतुलन लेखक के पास होना चाहिए कि उसकी जो प्रेम की कथा है वो कहीं वासना की कथा, स्टोरी ऑफ लस्ट या अपराध कथा में परिवर्तित ना हो जाए। और सफल हाथ होते हैं तो ऐसा नहीं होता है, और आप अगर कैथोली प्रेम कथा डील करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। सच्चा प्रेम किसी को किसी से हो सकता है। इस उपन्यास में एक चरित्र है, एक लेखक का चरित्र है, उनका नाम है अनिमेष, और उनकी जो प्रिय पात्र है एक युवा स्कॉलर है, उनका नाम है रम्या। संयोग के तहत वो मिलते हैं। प्रेम कथा जो है वो लीप्स और बाउंड्स में, छलांगे मार मार के प्रेम कथा आगे बढ़ती है। मतलब वो जो धीरे धीरे जो होता है वो प्रेम नहीं है, वो ऐसा प्रेम है कि इतनी तेजी से वो बढ़ता है आगे कि उससे आपको घबराहट भी हो सकती है। लेकिन जो अनुभवी लोग होते हैं उन्हें घबराहट नहीं होती, जो नोविस है, जो नया है, उसको घबराहट होती है। ठीक है, ये संबंध बनते हैं। इस तरीके के संबंध में वो जो लेखक महोदय हैं, जो वरिष्ठ हैं, जिनकी और प्रिय पात्र की उम्र में करीब मुझे लगता है 20-25 साल का इतना अंतर तो है ना दोनों में, इतना अंतर है दोनों में, ठीक है। लेकिन अभी अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, मैं अभी प्रोफेसर पटेल से पूछ रहा था कि भाई उस फिल्म का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि चीनी कम, तो वो नाम है। तो ये फिल्में हैं जिनमें ये समस्या दिखाई गई है। तो हमारी जो कथा है हमारे समाज की, वो निर्मला से चलकर
चीनी कम और निशब्द तक आने की कथा है। समाज वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा मैं नहीं जानता, लेकिन कथा पहुंच चुकी है। तो कई बार कथा समाज के साथ चलती है, कई बार कथा समाज के आगे चलती है। तो एक ये स्थिति है। और इसमें तीसरा प्रेम त्रिकोण है। एक उनका क्लासमेट जो उनका मित्र है, इसको हम बॉयफ्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही जेन्युइन फ्रेंड कह सकते हैं, जो ट्रायंगल को बनाता है, जैसा अभी प्रेमवंश ने हमें सूचित किया। ये जो त्रिकोण है, इसके कॉम्प्लेक्शन भी कथा में बदलते रहते हैं। शुरू में लगता है कि ये तो प्रेमी प्रेमिका है और ये सहायक है, और बाद में जो सहायक है वो कोशिश करता है कि प्रेमी महोदय को अपदस्थ कर दे और उनकी जगह वो ले ले। ये स्थिति बनने लगती है, और वहां से जो कॉमरेडरी है, फ्रेंडशिप है, प्रेम नहीं, पहले प्रेम नहीं था, प्रेम एक षड्यंत्र के तहत जारी होता है, जो बाद में असली रूप अख्तियार करने लगता है। कथा ऐसा कहती है। होता है कई बार ऐसा जीवन में कि हम कई बार प्रेम का अभिनय करते हैं, अभिनय खत्म हो जाता है, प्रेम बचा रह जाता है। ऐसा भी होता है जीवन कि हम कई बार कुछ चीजें बनावट के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन बनावट बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन प्रेम टिका रह जाता है। ऐसा भी होता है। तो हो सकता है वहां ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन वही व्यक्ति जो पहले मित्र है, बाद में प्रेमी है, इस तरह के कुचक्र रचता है कि हमें लगता है कि हे भगवान, ऐसा भी प्रेम होता है। प्रेम में आप अपने प्रिय पात्र के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो क्यूपिड है उसकी आंखें नहीं है, और वो जो क्यूपिड है उसके पंख भी हैं। वो दोनों बातें सही है कि प्रेम कई बार चीजें समझ नहीं पाता और अंधा होकर उस तरफ बढ़ता है, और बढ़ने की जो गति है वो बढ़ना नहीं है, वो उड़ना है। आप उड़ के पहुंचते हैं, और देखिए उड़ के पहुंचने में दुर्घटना की आशंका तो रहती ही है। आप पैदल पैदल चलते हैं तो दुर्घटनाएं कम होती हैं, जितनी तेज गति के वाहन में आप चलेंगे दुर्घटनाओं की आशंका उतनी ज्यादा रहेगी। तो ये स्थिति बनती है। मुझे अगर ये देखना हो कि ये उपन्यास प्रेम का उपन्यास है, तो मैं एक चरित्र चुनूंगा जिसके बारे में ये कथा बहुत कम कहती है। वो व्यक्ति वो है जो इस पूरे उपन्यास की नायिका से उसका विवाह पक्का होता है। यह दिखाया भी नहीं गया है कि वो दोनों कभी मिले हैं, यह दिखाया भी नहीं गया है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा संवाद रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जो पृष्ठभूमि में है, अपने प्रेम के साथ पृष्ठभूमि में है, वो वहाँ रहता है और प्रतीक्षा करता है। प्रेम का एक रूप प्रतीक्षा का भी, कि आप अपनी जगह प्रतीक्षा करते हैं प्रिय पात्र की। ये नहीं कि चक्कू लेके डंडा लेके आप निकल पड़ते हैं अपने प्रिय पात्र को हथियाने के लिए। प्रेम का एक तरीका ये भी हो सकता है, और वह व्यक्ति न केवल प्रतीक्षा करता है, एक लंबी प्रतीक्षा करता है। आप उसको, उस प्रतीक्षा को प्रेम की तपस्या भी कह सकते हैं कि आपके प्रिय पात्र ने विवाह के एक हफ्ते पहले कह दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, और कोई उसका जस्टिफिकेशन भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है कि क्यों नहीं करूंगी। उसके बावजूद वह व्यक्ति अपमानित नहीं महसूस करता है, लेट डाउन नहीं महसूस करता है, अपने प्रिय पात्र की प्रतीक्षा करता है, और कई वर्ष बाद, शायद 5-10 साल बाद, पुनः जब उसके पास प्रस्ताव जाता है, वो फिर अपने प्रिय पात्र से प्रेम के लिए, विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मेरे लिए प्रेम यह है, प्रेम की प्रतीक्षा यह है, प्रेम का धीरज यह है, और यही प्रेम है। मुझे लगता है कि इस प्रेम को कुछ और उभारे जाने की जरूरत थी, जो कि ज्यादा स्थायी थी। तो प्रेम की कथाएं जो हैं वो हमें आसान लगती हैं पाठक के तौर पे, लेकिन लेखक के तौर पे ये बहुत जटिल कथाएं हैं, और कम से कम भारत जैसे अर्धविकसित, अत्यंत जटिल, दिखने में प्रगतिशील, अंदर से पिछड़े हुए समाज में इन कथाओं को कहने में लेखक की जो जिम्मेदारी और लेखक के ऊपर जो एक दबाव होता है, उसके तहत कई बार हम लोग कथा के साथ न्याय कर पाते हैं, और
कई बार नहीं भी कर पाते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ। बड़े गीतकार हैं, उनकी पंक्तियाँ हैं, क्योंकि इसमें प्रेम में गति बहुत है, इतना तेज प्रेम है कि हम उसकी त्वरा से अचकचा जाते हैं, इतना तेज प्रेम का प्रवाह चलता है। तो वो गीतकार जो है अपने गीत में कहते हैं, चंदा से आंख मिलाना बुरा नहीं, चंदा से आंख मिलाना बुरा नहीं, हर तारे से पर प्यार न अच्छा है, जूड़े की शोभा एक फूल से है, उपवन भर से अभिसार न अच्छा है। वाह क्या बात मुझे है। लगता है कि आप